तो उन्होंने कहा ये न्यूरोथेरेपी क्या है, हमारी समझ से बाहर है। फिर वहाँ के डॉक्टरों को परिचय कराया गया तो उनको भी समझ में नहीं आया, फिजियोथेरेपी तो है, न्यूरोथेरेपी ऐसा करके कुछ नहीं है, तो उन्होंने वापस कर दिया। फिर भी मैं, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक हम भी, दद्दू भी स्वयंसेवक, तो हमने कहा नहीं दादा है तो नहीं पर इसके रिजल्ट जरूर हैं। तो कहते ठीक है आप स्वयंसेवक हो, आओ देखो क्या करते हो। तो कोई रसोई टाइप एक गद्दे टाइप जगह दी उन्होंने, हमने कहा बहुत है बस। तो धीरे धीरे उन्होंने हमें पेशेंट नहीं दिए नॉर्मल, उन्होंने ऐसे पेशेंट दिए जो इनसे ठीक ही नहीं हो सकते। जैसे जो न्यूरोथेरेपी में हम मेंटली चाइल्ड चैलेंज हैं, पैरालाइज पेशेंट हैं, इन सबको हम सब ठीक कर लेते हैं न्यूरोथेरेपी में। तो धीरे धीरे इन्होंने हमें जजमेंट करना शुरू किया। तो हमारा तो ट्रीटमेंट देना काम है, जैसे जैसे हमने ट्रीटमेंट देना शुरू किया वो बच्चों में चेंजेस आने शुरू हो गए। उनके पेरेंट्स हैरान हो गए कि आपने तो कहा था कि जजमेंट के लिए दे रहे हैं, ये भाग जाएगा यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि हमें 3 साल हो गए, हमारे बच्चे में मूवमेंट नहीं था, यहाँ तो 4 दिन में मूवमेंट शुरू हो गया है। ये ऐसी थेरेपी है क्या है ये, आपने इन्हें क्यों प्रोजेक्ट नहीं किया, आप तो इनको ऐसे बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे ध्यान में समझ में आना शुरू हुआ दादा ने। फिर वो जो नॉर्मल पेशेंट है उन्होंने भेजने शुरू किए, नॉर्मल पेशेंट भेजने शुरू किए। मैं अकेला ही था उस समय लखनऊ में, सुबह जाता था, शाम हो जाती थी, गर्मी का मौसम था और बनियान नीचे तक गीली हो जाती थी, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में मेहनत का काम है, हम जो ट्रीटमेंट देते हैं मेहनत का काम है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने दद्दू को बोला कि हमारा काम अकेले का नहीं है, हमको साथियों की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे उन्होंने फिर स्वयंसेवक के नाते जो भी आए उनको बताया न्यूरोथेरेपी सीखिए, इसमें आपका आगे रोजगार भी है। तो फिर हमारी टीम यहाँ बैठी है। आज 11 साल में हमें यहाँ 20 से 25 थेरेपिस्ट हो गए हैं, पूरे लखनऊ में हैं, उस लखनऊ से बाहर भी हम सब जा रहे हैं। तो न्यूरोथेरेपी में हम सब क्या करते हैं, सीधी सीधा फंडामेंटल है, हम बाहर से दवाई लेते हैं, कोई चीज़ है मेडिसिन के रूप में लेंगे, बुखार है, खांसी है, शुगर है, बीपी है, पर भगवान ने हमारी बॉडी में ऐसी संरचना बनाई हुई है कि हमें बाहर चीज़ों की ज़रूरत की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो वो कुछ समय के लिए है, जब आप ठीक हो गए तो आप उसे छोड़ दें, उसको कंटिन्यू न करें, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में हम सब बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन ग्लैंड हैं उनको दोबारा सुचारू रूप से चलाते हैं। साल 2 साल 3 साल से वो काम नहीं कर रहा तो वो दोबारा कैसे काम करेगा, उस पर न्यूरोथेरेपी काम करती है। धीरे धीरे स्टिमुलेट से ऑर्गन काम करने शुरू कर देते हैं। जैसे शुगर का ले लें, इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, शुगर को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो स्वाभाविक है बाहर से हमें मेडिसिन या इंसुलिन लेनी पड़ेगी। बाहर से मेडिसिन इंसुलिन लेते लेते वो जो सिस्टम थोड़ा सा भी काम कर रहा है वो भी बंद हो जाता है, वो काम करेगा नहीं, क्योंकि बाहर से उसको चीज़ मिल रही है, मेडिसिन के रूप में मिल रही है, इंसुलिन के रूप में मिल रही है, तो अपना काम धीरे धीरे करना बंद कर देता है। फिर न्यूरोथेरेपी में हम धीरे धीरे उसको सक्रिय करते हैं, मेडिसिन इंसुलिन का तालमेल करके उसे थोड़ा सा एक्टिव करते हैं। इसी तरह न्यूरोथेरेपी में गंभीर से गंभीर बीमारी, जैसे अभी हमने जिक्र किया, मंदबुद्धि बच्चे, पैरालाइज पेशेंट, इंजरी, कोई भी पुरानी इंजरी, हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी, जो डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि भैया अब एक्सरसाइज कराओ या ये बेड पे रहेंगे, तो न्यूरोथेरेपी ऐसी बीमारियों में उनको खड़ा करती है। आप सभी बैठे हैं, आप श्री कमलेश मौर्य मृद को जानते होंगे जो अच्छी तरह। जब हम शुरू में आए तो दादाजी के सानिध्य से उनसे संपर्क हुआ, उस समय वो पैरालाइज्ड हो चुके थे, आप सभी को ध्यान होगा, कोई कारण है वो बताना नहीं चाहेंगे। तो उसी घटना में उनकी श्रीमती जी का देहांत हो गया था, वो तो तुरंत एट अ टाइम उनका हो गया था, और ये बेड पे थे, बेहोश थे। तो इनको 1 डेढ़ 2 महीने बाद बताया गया, इनको तब नहीं बताया गया जब होश भी आया कि ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि ये कंडीशन में बताया नहीं जा सकता, तो पूरे पैरालाइज हो चुके थे। तो आज वो जो मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, वो न्यूरोथेरेपी की ही देन है, अदरवाइज ऐसा पेशेंट ठीक होता नहीं जिंदगी भर, क्योंकि जो नसें डैमेज हो गई हैं, स्पाइन टूट गई है, मसल्स बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो न्यूरोथेरेपी के द्वारा उसे दोबारा कैसे जागृत किया जाता है, जीवित किया जाता है, तो न्यूरोथेरेपी उस पर काम करती है। हम आजकल जो भी तकलीफ़ें हैं, घुटना है, कमर दर्द है, सर्वाइकल है, ये छोटी छोटी चीज़ है, पर इससे हम जितनी छोटी है बहुत बड़े परेशान हैं।
ऑपरेशन तक चले जाते हैं। ऑपरेशन भी हो जाता है तो भी उसके बाद पता लगता है कि अब बैठना नहीं, उठना नहीं। कुछ कंडीशन में पेशेंट को रिलीफ मिलता है, बाद में फिर उठना नहीं, बैठना नहीं, आप दौड़ नहीं सकते, कई चीज़ें रहती हैं। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं आफ्टर ऑपरेट, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब 1.5 साल तो ठीक रहा पर अब कुछ दिक्कत हो रही है। फिर भी उनको हम सब मूवमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट बेड पे लिटा के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं जिससे उनको आराम मिलता है। तो इसी तरह न्यूरोथेरेपी हर एक बीमारी में, बुखार से लेके कैंसर तक, बुखार से लेके कैंसर तक कोई भी बीमारी है वो शरीर में है तो शरीर के द्वारा ही ठीक होनी है। बाहर से तो हम सिर्फ क्या है कि डिपेंड हो जाते हैं, मेडिसिन आ रही है तो हम ठीक है। आप सभी ने अनुभव भी किया होगा, जब तक दवा खाते हैं तब तक आराम रहता है, फिर आराम नहीं रहता है। तो न्यूरोथेरेपी में हम दोबारा सेल्फ बॉडी कैसे काम करें, उस चिकित्सा को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में 2011 में हम आए थे तो उस समय 1-2 सेंटर थे गोरखपुर में या बनारस में। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे 20 सेंटर चल रहे हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश को लाभ मिल रहा है न्यूरोथेरेपी द्वारा। ऐसे पेशेंट जो उदास निराश हो चुके थे तो वो न्यूरोथेरेपी लेके बोल रहे हैं कि भाई साहब आप इतना अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, जो मुझे 4 साल हो गए नहीं आराम आया, मुझे 10-15 दिन में थोड़ा सा रिलैक्स लगना शुरू हुआ कि शायद आगे हम ठीक हो पाएंगे। तो न्यूरोथेरेपी ऐसा काम करती है, बिना दवा के शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं इस पे काम कर सकती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि न्यूरोथेरेपी यहाँ भारत विकास परिषद में शुरू हो गई। आज से 17-18 साल हो गए। 2 साल मैंने काम किया है लुधियाना में, भारत विकास परिषद सेंटर तक चलता था, बहुत पुराना चल रहा है। यहाँ तो अभी जब मैं आया था तो नहीं था, तो अभी कुछ दिनों से ध्यान में आना शुरू हुआ क्योंकि संपर्क में भी नहीं है इधर यहाँ, तो इसलिए। तो भारत विकास परिषद कब से काम कर रहा है इन चीज़ों पे, वो चाहे विकलांगियत में कुछ चीज़ इंस्ट्रूमेंट देने की हो या कोई सेवा शिविर लगाने की हो या न्यूरोथेरेपी का हो, तो वो काफ़ी समय से चल रहा है। पर धीरे धीरे जैसे जहाँ से अपने स्वयंसेवक या पहुँच रहे हैं उस चीज़ को वहाँ स्थापित कर रहे हैं। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।